अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है नॉन मेटल्स। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्रीवियस वीडियो में हमने मेटल्स के बारे में स्टडी कर लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए चैप्टर 2 में बहुत सारे ऐसे डिविजन्स हो जाएंगे जिससे मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करती चली जाऊंगी। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख कर आइए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का आइडिया मिल पाए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो है हमारी नॉन मैलेबल। अगर आपने मैलेबल के बारे में समझा है तो आप नॉन मैलेबल के बारे में समझ जाएंगे आसानी से। मैलेबल का मतलब होता है विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिसे हम आसानी से शीट्स में कन्वर्ट कर पाए उसे हम कहते हैं मैलेबिलिटी। जो नॉन मैलेबल है इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो नॉन मेटल्स एक्चुअली कैसे होते हैं, नॉन मैलेबल इन नेचर होते हैं। तो ये होते क्या है फिर? अगर ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो फिर ये भाई किस में कन्वर्ट हो पाएंगे? एक्चुअली दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। दे आर ब्रिटल। अब ब्रिटल का मतलब आप क्या समझते हैं बताइए। आप लोगों ने ब्रिटल का मीनिंग प्रीवियस वीडियो में समझा है, तो आपने क्या समझा है? कुछ आइडिया है इसके बारे में? ब्रिटल का मतलब होता है विच कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस, जिसको आप आसानी से पीस में कन्वर्ट कर पाए उसे आप कहते हैं ब्रिटल। दैट मीन्स नॉट मेटल आर ब्रिटल इन नेचर। मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक हो गया आपका फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस हो गया। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल हो गया? सल्फर हो गया। ये हमारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप आसानी से लर्न कर लेंगे। फॉस्फोरस का सिंबल सबको पता होगा, पी है। सल्फर का सिंबल क्या होता है? एस होता है। अब ब्रिटल है, दैट मीन्स कि स्टोन्स में आ जाएंगे। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये स्टोन्स में आपको दिखाई देगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ जो आपके डेली लाइफ से बहुत ही कनेक्टेड रहता है। एक नॉन मेटल आपने सुना होगा, कार्बन। यस, इट इज नॉन मेटल। लेकिन ये कार्बन हम अपनी डेली लाइफ में कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? जैसे अब एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। जैसे पेंसिल। पेंसिल लेड देखी आप सभी ने। एक्चुअली वो लेड नहीं होती। लेड का मतलब पीबी एलिमेंट। वो लेड नहीं है, वो एक्चुअली ग्रेफाइट है। वो कार्बन की ही एक फॉर्म है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एक तरीके से नाम दे देते हैं टेक्निकल, जिसका नाम होता है एलोट्रॉप्स। तो अब एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? ब्रिटल से पहले ये समझ लीजिए कि व्हाट आर दी एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स का मतलब है कि जब कभी भी कोई एलिमेंट अलग अलग एग्जिस्टेंस में सरवाइव करे, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी अलग हो लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेटस एग्जिस्टेंस, दैट इज कंसीडर्ड टू बी दी एलोट्रॉप्स। अब कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हमने पढ़ने, नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे और मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ा देती हूँ। एक है हमारा डायमंड, दूसरा है हमारा ग्रेफाइट जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, और थर्ड है बकमिनिस्टर फ्लोरीन। ये हमारे 3 एलोट्रॉप्स हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी द सेम बट द फिजिकल अपीयरेंस मस्ट बी डिफरेंट। उसे हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो कार्बन की एक फॉर्म है जिसे मैंने क्या बताया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अपने आप में एक ऐसा सब्सटेंस है जो आप डेली लाइफ में कनेक्ट कर पाओगे, जो है पेंसिल लेड। पेंसिल लेड में जब आप उसे शार्पन करते हो तो क्या होता है, अगर वो ज्यादा शार्पन हो जाती है तो वो टूट जाती है। तो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो ब्रिटल इन नेचर है। तो नॉन मेटल की ये बहुत ही बेस्ट प्रॉपर्टी है जिसमें आप ये समझ पाते हैं कि वो अपने आप को स्टोन्स में कन्वर्ट करता है, वो कभी वायर में या वो कभी शीट में कन्वर्ट नहीं होता है। समझ में आया बच्चों? तो हमारी ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई जिसमें हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसका नाम था क्या, ग्रेफाइट। मैंने अभी भी बताया आपके लिए, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो बकमिनिस्टर फ्लोरीन हो, फॉर्मूला विल बी दी सेम, कार्बन ही रहेगा बट देयर फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट। ठीक है, थर्ड बात ले लेते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब वायर्स में स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे आप इसको, तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, नॉन डक्टाइल होते हैं। ये एग्जांपल्स चलते चले जाएंगे। फोर्थ एग्जांपल आपके लिए मैं लेती हूँ,
कि दे आर वेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसका जस्ट ऑपोजिट है। अगर आपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से स्टडी कर ली है तो आप नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो वेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें एक है एक्सेप्शनल, उसके बारे में जरा मुझे बताना है। पहला एक्सेप्शनल है डायमंड। डायमंड बच्चों गुड कंडक्टर होता है किसका? गुड कंडक्टर किसका होता है बताओ? गुड कंडक्टर होता है हीट का। ये एक्सेप्शनल हो गया। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है नॉन मेटल बट दे शो दी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो अब ये ऐसा नहीं है कि अगर डायमंड एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो हटा दो भी उसे मेटल्स की कैटेगरी, नॉन मेटल्स की कैटेगरी से और उसे मेटल में रख दो, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो डायमंड जो है वो अपने आप में नॉन मेटल होते हुए भी कहीं ना कहीं मेटल की प्रॉपर्टी को शो कर देता है जो हीट कंडक्ट कराने में हेल्प करती है। ठीक, दूसरा एक एक्सेप्शनल है, ये बच्चों एक्सेप्शनल चल रहा है, ठीक है, याद रखना। और दूसरा एक एग्जाम्पल अभी हमने लिया, ये है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है वो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का। पेंसिल को अगर आप स्विच में जो बोर्ड होता है उसके अंदर जो 3 पिन्स लगी हुई होती है, अगर उसमें आप इंट्रोड्यूस कर दें उसको अपनी पेंसिल को, और ये पॉइंट शार्पन है और पीछे से भी वो लेड आपको दिखाई दे रही है, ग्रेफाइट दिखाई दे रही है, और टच कर लीजिए आप उसको, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। एकदम आपको क्या मिलेगा? शॉक मिलेगा, आप एकदम गिर जाएंगे। और फील होगा कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें हमने नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले थे, मेटल्स की प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले थे वो बिल्कुल सच है। तो ग्रेफाइट जो है, कभी करना नहीं ऐसा। तो ग्रेफाइट जो है वो अपने आप में एक एक्सेप्शनल है, दो इट शो दी प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स बट समटाइम्स इट शो दी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ऑल्सो। तो ये एक एक्सेप्शनल कैटेगरी में चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, बैड कंडक्टर हो गया भाई, नॉन डक्टाइल हो गया, ब्रिटल हो गया, नॉन मेलेबल हो गया। ये आपको शायद समझ में आ गई होगी बातें। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसमें और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि दे आर वेरी हार्ड, है ना? मेटल्स में हमने पढ़ा था दे आर वेरी हार्ड, यहाँ पे ये बोलेंगे कि दे आर वेरी सॉफ्ट। दे आर वेरी सॉफ्ट। आप सल्फर और फास्फोरस को नाइफ से कट कर सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, जैसे हमने वहां एक एक्सेप्शनल पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं, लेकिन वो मेटल्स है, मेटल्स हार्ड होते हैं। यहाँ पर ये बात मैं बता रही हूँ कि ये सॉफ्ट है, लेकिन आप एक यहाँ पे एक्सेप्शनल और पढ़ने वाले हैं जो है डायमंड। हार्डेस्ट एलिमेंट होता है बच्चों, ये एक्सेप्शनल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे भी एक्सेप्शनल हमें पढ़ना है कि डायमंड हार्डेस्ट एलिमेंट हो जाता है। लेकिन पढ़ किसके बारे में रहे हैं बच्चों? पढ़ रहे हैं हम नॉन मेटल के बारे में। तो सॉफ्ट होते हैं जनरली, जनरली दे आर वेरी सॉफ्ट बट एक्सेप्शनल्स आर देयर, एवरीवेयर एक्सेप्शंस आर देयर। तो ये बात आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि डायमंड हार्डेस्ट एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये मैं रब कर दे रही हूँ। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं लक्ष्यरस की, शाइनिंग अपीयरेंस के बारे में। तो मुझे बताओ कि शाइनिंग अपीयरेंस के बारे में आपने क्या पढ़ा था? नॉन मेटल्स में आपने क्या पढ़ा था कि दे आर जनरली वेरी शाइन इन नेचर, एक तरीके से शाइन अपीयरेंस देते हैं, लक्ष्यरस देते हैं। तो ये हमारी फिफ्थ या सिक्स प्रॉपर्टी होगी, आई थिंक सिक्स होगी। तो ये सिक्स प्रॉपर्टी हमारी है क्या? हमारी शाइनी अपीयरेंस। तो ये नॉन शाइनी होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल है और वो है आपका आयोडीन। आयोडीन अपने आप में एक तरीके से शाइनी अपीयरेंस को शो करता है। तो ये एक एक्सेप्शनल की कैटेगरी, मैं बेसिकली एक्सेप्शनल बता रही हूँ यहाँ पे। आयोडीन का सिंबल क्या होता है? आई। ठीक, तो नॉन शाइनी हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ लेना है
कि भाई ये अपने आप में नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन सोनोरस का मतलब प्रोड्यूस साउंड की प्रॉपर्टी इनमें नहीं है। दे विल नॉट शो दी प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड, ये साउंड की कोई प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। अगर सभी आप हिट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो साउंड को प्रोड्यूस करने वाला है। तो ये नॉन सोनोरस इन नेचर हो गए। ठीक, अच्छा अब ये क्या है, एट प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ये नॉन टेंसाइल होते हैं। टेंसाइल का मतलब मैंने आपको समझाया था, विच हैव दी गुड कैपेसिटी टू होल्ड दी हाई वेट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी नहीं होगी, जब वो स्टोन्स में ही टूट जाएगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे अच्छी हो जाएगी बच्चों, आप मुझे बताइए। टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी ही नहीं, क्योंकि वो स्टोन्स में ही ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रिटल इन नेचर है। टेंसाइल स्ट्रेंथ तो तब आएगी ना जब उसके अंदर मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी होगी। जब मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी है ही नहीं, जब वो वायर्स में ही नहीं कन्वर्ट हो पा रहा, जब वो शीट्स में ही कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगी ही नहीं, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी। तो ये हमारे क्या हो गए, ये प्रॉपर्टीज हो गई नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स के बारे में हमें अपने माइंड में एक बात सेट कर लेनी है कि नॉन मेटल्स एक साइड में बहुत अच्छे हैं। कभी कभी ये लोग सोचते हैं कि नॉन मेटल्स की अगर इतनी कमियां हैं तो वो अच्छे कैसे हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, लेकिन हमारे अर्थ पर इनकी एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात कि इनके बिना लाइफ सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। हर जगह देखिए आप, कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन के बिना हम क्या सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि नॉन मेटल्स जो है अगर उसमें इतनी सारी कमियां हैं, इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, या आप कह लीजिए इतने सारे लिमिटेशंस हैं, तो वो एक तरीके से बेकार हो गया ह्यूमन बींग्स के लिए। नो, नेवर। वो हमेशा आपको यूजफुल ही होगा, चाहे वो मेटल हो गए या वो नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको मैं बता दे रही हूँ, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, और आपका सल्फर है, आपका फास्फोरस है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है, बोरॉन है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके क्या है, ये सब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। हम जब पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे तब मैं आपको उसमें बताऊंगी कि कैसे ये अपने आप में डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं कि भाई कौन नॉन मेटल है, कैसे मेटल है। बड़ा इजी होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, जो है मेटलॉइड्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है मेटलॉइड्स। तो अब आप समझेंगे कि व्हाट आर दी मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था बच्चों। पहला हो गया हमारा क्या, मेटल, दूसरा हो गया हमारा नॉन मेटल, और तीसरा हमारा होगा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या हो गए, मेटलॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं which show the property of metals and non-metals. Sometime it show the property of metals and sometime it show the property of non-metals. जैसे एक एग्जाम्पल, एक टर्म मैं अब आपको बताने वाली हूँ। एक टर्म है जिसका नेम है सेमीकंडक्टर। भाई ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमी मतलब पार्शियल, कभी कभार आधा। तो कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसका मतलब कभी कभी ये मेटल्स की प्रॉपर्टी शो कर लेता है, तो कभी कभी ये मेटल्स की प्रॉपर्टी शो ना करके नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर लेता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स जो है दे आर दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो नॉन मेटल्स हैं उनके लिए मैं एक वर्ड मेंशन कर दे रही हूँ, जो नेम है इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर का मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, नो चांस एट ऑल, तो वो इंसुलेटर्स हो गए। तो सेमी का मतलब हो गया कि कभी कभी करेगा तो कभी कभी नहीं करेगा, ये तो मतलब हुआ इस बात का। तो कभी कभी मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करेगा जब कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, और जब नहीं कर रहा है, जब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो हो जाएगा नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करने के लिए। तो मेटलॉइड्स क्या हो गए, मेटलॉइड्स हो गए द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। आप इसको इस तरीके से समझेंगे। ठीक है,
तो अब मेटोलाइट्स के बारे में मैं कुछ एग्जांपल्स देने वाली हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल आप ले लो बोरॉन, एक एग्जांपल आप ले लो सिलिकॉन, और एक एग्जांपल आप ले लो जर्मेनियम। ठीक है, ये तीन एग्जांपल्स आपके लिए सफिशिएंट है समझने के लिए कि व्हाट आर दी मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो फिजिकल मतलब आपकी प्रॉपर्टी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों ही शो करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, मेटलॉइड्स बोल देते हैं बच्चों। एक समय ये इंसुलेटर का वर्क करेंगे, एक समय ये अपने आप में कंडक्टर का वर्क करेंगे। तो दोनों ही प्रॉपर्टी जब ये शो करने वाले होते हैं तब हम इनको मेटलॉइड्स की कैटेगरी में रख देते हैं। ये भी हेल्पफुल है, बहुत जरूरी। ऐसा नहीं है कि मेटलॉइड्स हेल्पफुल नहीं है, मेटलॉइड्स भी हेल्पफुल है। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर हम मेटलॉइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन चिप वगैरह आती है तो उनमें इसका यूज करा हो जाता है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि लगातार आपको करंट पास करना है, रुक रुक के भी करंट पास करना होता है, तब भी ये हेल्पफुल होता है। तो तीन बातें हमने समझ ली, एक को समझ लिया मेटल्स के बारे में, एक समझ लिया हमने नॉन मेटल्स के बारे में, और थर्ड हमारा क्या हो गया, मेटलॉइड्स। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं और कैसे इसे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे नो डाउट, ये तो आपका ही जॉब है बच्चों।